हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हम देखेंगे आपके लिए आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन आपकी तरफ क्या होगा, वो क्या सोच रहे हैं, इसी सब पे हम रीडिंग करेंगे। जनरल रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए टाइमलेस है और सभी एज ग्रुप के लिए, सभी जेंडर के लिए हैं। आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। लेकिन जब भी आप रीडिंग देखेंगे पॉजिटिव होकर ही देखेंगे, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होना है। नेगेटिविटी को हमेशा के लिए रिलीज़ कर दीजिए अपनी लाइफ से। ओके, देखते हैं। ओके, अपने अपने पर्सन का, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, जिससे कि आप रीडिंग के साथ खुद को कनेक्ट कर सकें और एक्यूरेट रीडिंग ले सकें। जो भी बात आपसे रेजोनेट होगी आप उसे ही रखेंगे, बाकी सबको जाने दीजिएगा। ओके, टाइमलेस रीडिंग तो है ही, तो जितने समय बाद भी जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करेंगे। ओके, अगर आप टैरो देखते हैं तो टैरो में बिलीव किया कीजिए, यूं ही मत देखा कीजिए, ठीक है ना। इसमें जो गाइडेंस आती है वो आपको सही लगती है तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि बिना गाइडेंस के मतलब अगर गाइडेंस नहीं मानेंगे तो क्या ही मतलब है फिर। आप कितनी भी सारी आप रीडिंग्स देख लीजिए। ओके ओके, ऑलराइट। देखिए, अगर आपकी कोई एक ऐसी एनर्जी जिसमें आप इस सिचुएशन को लेकर रीडिंग देख रहे हैं कि आप कंफ्यूज हैं 2 लोगों में, तो नहीं, जिसके साथ आपका काफ़ी समय से रिलेशन चलते आ रहा है। ओके, काफ़ी समय से आप दोनों साथ में, भले से आप दोनों का झगड़ा हो गया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, मिले नहीं हो, ये सारी सिचुएशन है, तो ये रीडिंग उससे कनेक्ट करेगी आपके लिए। ओके, जिससे आप चाहते हो मतलब दिल से आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, भले से सिचुएशन आप दोनों के बीच में कुछ भी बना हुआ है और आप चाहते हो कि उससे अलग हो जाओ, लेकिन अलग नहीं हो पा रहे हो, सिचुएशन वर्स्ट हो, मतलब बिल्कुल ख़राब सिचुएशन के बाद भी एक दूसरे से कनेक्टेड हो या कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। वो पर्सन आपके दिल दिमाग से नहीं निकल रहा है, आप उस पर्सन के दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो, ये रीडिंग उनके साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, हाँ जी। ओके, ये रिलेशनशिप पास्ट लाइफ का है। जिस पर्सन के लिए मैंने जो सिचुएशन आपको बताई है, अगर वो सिचुएशन आपके साथ जा रही है तो ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ का पार्टनर है। ओके, मैंने कहा ना, आपके मन में हो सकता है कोई कन्फ्यूज़न चल रहा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। अगर कोई कन्फ्यूज़न रखेंगे तो पता है क्या होगा, हो सकता है आप नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस बहुत कम होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप दोनों मिल भी नहीं पाएंगे और अलग भी नहीं हो पाएंगे। तो आपका पार्टनर, हो सकता है आप दोनों ही टैरो में हो, मतलब रीडिंग्स देखते हो। एक पर्सन टैरो का रीडर है, दूसरा रीडिंग्स देखता है, या फिर दोनों ही रीडिंग देखते हैं। आप जिस तरीके से रीडिंग देख रहे हैं उस तरीके से आपका पार्टनर भी रीडिंग देख रहा है। यहाँ पर क्या है कि ये जो रिश्ता है इसको किसी भी तरीके से आप एक्सेप्ट करें, ये रिश्ता पास्ट लाइफ से है। अब इसमें सिचुएशन ये है कि मुझे 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो मुझे दिख रहा है सोलमेट और एक दिख रहा है कार्मिक। ठीक है, लेकिन ये है रिश्ता जो मैं आज रीडिंग कर रही हूँ, पास्ट लाइफ से आप दोनों जुड़े हुए हैं। कार्ड्स बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए हुए हैं, मैं उठा लेती हूँ इनको। ऑलराइट, एक कार्ड नीचे गिरा है, ये 4 कार्ड्स हैं। ओके, सॉरी, 4 कार्ड्स लेंगे बस। कहा ना, ये रिश्ता पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है।
इतनी सीरियस रीडिंग मैंने शायद अपने किसी चैनल पे और कभी भी नहीं की है। और ये मैंने ये भी कहा था कि आप में से एक या तो दोनों टैरो कार्ड दोनों टैरो देख रहे हो, ठीक है, या आप में से एक पर्सन, आप या तो आपका पार्टनर टैरो कार्ड रीडर है और टैरो में आप दोनों बिलीव करते हो। यहाँ पे हाइड एंड सीक चल रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ ना फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करने वाले हो, मतलब खुलकर नहीं बोल रहे हो कि हम नहीं रह सकते हैं, अब चलो एक साथ हो जाते हैं। अब ये नेगेटिविटी क्यों है, क्यों इतनी सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ये हम बताते हैं आपको, ठीक है। ऑलराइट मैं इतनी सीरियस रीडिंग कभी नहीं करती हूँ, सच में आज बहुत ज़्यादा सीरियस रीडिंग आई है मेरे पास। ये कार्ड नीचे था तो इसको नीचे गिरा था, इसको सबसे लास्ट में रखेंगे हम, ओके। ऑलराइट, ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं हम आगे का। ओके ओके ऑलराइट, देखो जिस पर्सन के लिए हम ये रीडिंग देख रहे हो वो भी, एंड कुछ रीडिंग्स कुछ बातें मैं आप दोनों के लिए कहूँगी कि आप भी उस सिचुएशन में हो सकते हो और आपका पार्टनर भी। इस पर्सन को जो आपका पार्टनर है, इसे ऐसा लगता है कि इसको दुनिया में कहीं भी जाए इसको शांति नहीं मिलेगी, ठीक है। सेम कंडीशन आपकी होगी कि आपको ऐसा लगता है मैं दुनिया में कहीं पर चला जाऊँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिल रही इस पर्सन के बिना। और अब पास्ट लाइफ से जोड़कर देखते हैं हम इस रीडिंग को। आपके पार्टनर की लाइफ में एक आप होप है, जो आप मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं अब उनके लिए बात करेंगे कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन के साथ आपको एक लाइफ का ना एक अजीब मोड दिख जाता है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन के बिना मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। वो जो एक्सट्रीम लेवल पे मिसिंग एनर्जी होती है ना, वो कभी कभी आपके दिल में आती होगी, तो सेम एनर्जी उस पर्सन की आ रही है। पास्ट लाइफ से ये पर्सन जुड़ा हुआ है कि पास्ट लाइफ में दो चीज़ें हैं ना मैंने बताया, या तो कार्मिक है या तो सोलमेट है, या तो आप दोनों पास्ट लाइफ में मिल चुके हैं या तो फिर अधूरा रहा है आप लोग का रिलेशनशिप। ये पर्सन के साथ आप चाह के भी अलग नहीं हो पा रहे हैं और चाह के भी एक दूसरे के साथ नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग एक्सप्रेस करने की प्रॉब्लम आ रही है। आपको ऐसा लगता है मेरा पार्टनर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, मैं अपनी फीलिंग कैसे बता दूँ, पता नहीं उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई और तो नहीं है, आपको ये लग रहा है। और वो पर्सन सोच रहा है कि उसने इतना बुरा किया है आपके साथ कि या थर्ड पार्टी है, नेगेटिव सिचुएशन, ये सब चीज़ इतनी ज़्यादा, या तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, या फिर आप दोनों को लगता है कि हम लोग एक दूसरे को मतलब इतना प्यार करते हैं कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे फीलिंग्स, ओके। तो इस पर्सन के पास आपके सिवा कोई भी नहीं है। इस पर्सन के ऐसा लगता है कि आपने जितना प्यार किया है कभी इस पर्सन को उतना प्यार किसी ने किया ही नहीं है। ये बोलता भले से कुछ भी होगा या कुछ भी बोलती होंगी, चाहे वो मेल है फीमेल है, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपको भी ये लग रहा है कि दुनिया में कहीं भी जाऊँ इससे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता और मैं इतना प्यार कभी किसी को नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप दोनों का अलग होना तो इम्पॉसिबल ही नहीं है, कनेक्टेड रहोगे एक दूसरे से हर हाल में, ठीक है। तो दोनों ही एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान हो। अब यहाँ पे रीयूनियन होने में क्या प्रॉब्लम है, ये मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ जितनी मुझे नॉलेज है। इस रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए, दो लोगों को अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक यूज़ हुआ है, ओके। नेगेटिविटी यूज़ हुई है, ओके। जो मेल हैं शायद उनकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन फीमेल भी हैं तो भी होगी, एनर्जीज तो यूज़ हुई हैं आप दोनों को अलग करने के लिए। आप दोनों मिल ना पाओ क्योंकि वॉल के साथ यहाँ पे डेविल आया है, यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है आप दोनों के रिलेशनशिप में। इसी वजह से आप दोनों काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो, बात करोगे झगड़ा हो जाएगा या तो बात ही नहीं करोगे। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अट्रैक्टेड हो एक दूसरे की तरफ, लेकिन ये डेविल एनर्जी हमेशा आप दोनों के रिश्ते पर नज़र बना के बैठती है। कौन कर रहा है इसका जाने दो, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज यूज़ हुई हैं। इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ वो खुलकर प्यार नहीं जता पाते हो। रिश्ते में हो एक दूसरे के साथ, प्यार में हो एक दूसरे के साथ, हो सकता है एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज कर दिया हो सकता है एक दूसरे के साथ शादी हो भी गई हो, हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है आप दोनों के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट क्या होगा, यूनिवर्स ने चाहा, मैं हमेशा प्रे करूँगी कि सब कुछ अच्छा रहे सबके रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे मुझे ये पर्सन, ये तो आप दोनों के रिश्ते की सिचुएशन हो गई है, मेरे भी वर्ड्स इधर उधर हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। नई शुरुआत है बहुत अच्छे से,
ऊपर वाला करे जल्दी ही हो जाए, डेविल एनर्जी खुद से ख़त्म हो जाए, वरना तो आपको पता ही आपको रिमूव करवानी ही होती है। मैं यहाँ पे नेगेटिविटी ख़त्म होगी, आपके रिलेशनशिप में नई शुरुआत होगी, क्योंकि अट्रैक्शन दोनों की तरफ से है, प्यार दोनों की तरफ से है, पास्ट लाइफ पार्टनर्स हो तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, ठीक है। किसी प्रकार का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे नई शुरुआत और फिर आर्ग्यूमेंट दिख रहा है। तो आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। अगर आप में समझ है, क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ये भी पता है आपके पार्टनर भी देख रहे हैं, ठीक है। मतलब मुझे क्या पता है, जैसे एनर्जी आई है वैसे। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट मत कीजिएगा आपकी तरफ से। कितना अच्छा हो कि मेरी रीडिंग आप भी देख रहे हो, मेरी रीडिंग आपका पार्टनर भी देख रहा होगा। अच्छा है, काश ऐसा हो और उनको भी गाइडेंस मिले और आपको भी गाइडेंस मिले और आप दोनों वापस एक साथ हो जाओ, हर नेगेटिविटी को ख़त्म करके। कन्फ्यूज़न ख़त्म होगा, नई शुरुआत होगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी प्यार, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मिल रहे हो एक दूसरे से आने वाले समय में, ये पर्सन आपके पास आ रहा है, आप इस पर्सन के पास जा रहे हो, हर कन्फ्यूज़न, हर झगड़ा, हर आर्ग्यूमेंट ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो प्यार आपके पास आएगा, यहाँ पे ये पर्सन ऑफर लेके आ रहे हैं आपके पास। तो भाई देखो, यहाँ पे आपको भाव नहीं खाने हैं। देखो, अगर आप मेल हो या आपको ऐसा लगता है कि आप मेल हो या फीमेल हो, आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई गलती की है, आप प्रपोज कर सकते हो, आप रीयूनियन कर सकते हो, फिर झिझको मत। अगर दोनों अपनी एनर्जीज़ को बचा के रखोगे कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, तो कैसे ही, ठीक है। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वो दूरियां ख़त्म कर लो, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी है कि दोनों एक दूसरे से प्यार जताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग बहुत ज़्यादा प्यार दिखाओगे एक दूसरे को। कब्ज़ की एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है, दोनों एक दूसरे के लिए बने हो आप दोनों। अगेन यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से आर्ग्यूमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कोई तीसरे पर्सन, कोई तीसरी एनर्जी, डेविल एनर्जी जो है यहाँ पे आने मत देना आप दोनों के बीच में। यहाँ पे जिनके भी रिश्ते में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, यही पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन करेगा आपके हाथ में, तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे पास्ट लाइफ 100% हो आप दोनों। गुस्सा करने की, इसमें अपने पार्टनर से झगड़ा वगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं। पास्ट लाइफ हो तो ये, जब हम पास्ट लाइफ से किसी से जुड़े होते हैं ना, तो ये नेगेटिविटी और ये जो सब चीज़ें होती हैं ना, झगड़े, आर्ग्यूमेंट, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ये सब चीज़ें होती ही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, समझ लीजिए रिलेशनशिप में, तो इसको तो अच्छे से करना ही है। गुस्सा करना नहीं है आपको भी अपने पार्टनर के ऊपर, और आपके पार्टनर तो कर सकते हैं आपके ऊपर गुस्सा। ऑल राइट, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा कंट्रोलिंग एनर्जी में लग रहा है मुझे, गुस्से में किसी सिचुएशन की वजह से। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप इतने सारे एग्जांपल्स और एक्सप्लेन करने के बाद में आपको ये रीडिंग समझ आइए। ऊपर वाला करे आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो जाए, शादी हो जाए आप दोनों की एक दूसरे से। और अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर चुके हैं और अलग रह रहे हैं, तो भाई यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने लग जाएं फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।